शुरुआत कर देते हैं न्यूज 100 की। परिवार में हुए झगड़े पर पहली बार बोली मुलायम सिंह की पत्नी साधना यादव, मेरा बहुत अपमान हुआ, पीछे नहीं हटेंगे। साधना यादव ने कहा, परिवार में जो कुछ हुआ उसके लिए मैं दुखी हूं, लेकिन मुझ पर लगाए गए आरोपों के लिए मैं किसी को दोष नहीं देती। शिवपाल का नहीं होना चाहिए था अपमान। साधना यादव ने कहा, शिवपाल की गलती नहीं थी, उन्होंने नेताजी और पार्टी के लिए बहुत कुछ किया। साधना यादव ने कहा, मैं चाहती हूं हमारी पार्टी चुनाव जीते और अखिलेश मुख्यमंत्री बने। मुझे नहीं मालूम कि अखिलेश को किसने गुमराह किया। साधना यादव ने कहा, मेरी और नेताजी का बहुत सम्मान करते हैं अखिलेश। आज सरेंडर कर सकते हैं गायत्री प्रजापति। पुलिस का जल्द गिरफ्तार करने का दावा। कल सुप्रीम कोर्ट ने एफआईआर वापस लेने की याचिका खारिज की थी। यूपी के नोएडा में गैंगरेप के 2 आरोपियों को लेकर लखनऊ पहुंची एसटीएफ की टीम। दोनों को गौतमपल्ली थाने में रखा गया। गायत्री प्रजापति मामले में नोएडा से पकड़े गए दोनों आरोपियों ने खुद को बताया निर्दोष। आज कोर्ट में होगी दोनों की पेशी। यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर का दावा। कहा, पुलिस पर नहीं है कोई दबाव, सबूतों के आधार पर हो रही है कार्रवाई। अब तक 7 में से 3 आरोपी गिरफ्तार। गायत्री प्रजापति मामले में केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार का अखिलेश यादव पर निशाना। कहा, राजनीतिक संरक्षण क्यों दिया जा रहा है। गायत्री प्रसाद प्रजापति के बचाव में समाजवादी पार्टी सांसद धर्मेंद्र यादव। कहा, रेप का आरोप बड़ी बात नहीं, मोदी सरकार में मंत्री पर भी है। मध्य प्रदेश के शाजापुर में भोपाल उज्जैन पैसेंजर ट्रेन में ब्लास्ट, 9 से ज्यादा यात्री घायल, 2 की हालत गंभीर। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री भूपेंद्र सिंह का बयान। घटना की जांच होगी। शुरुआती जांच में गन पाउडर की गंध का पता लगा। भोपाल रेलवे डिवीजन के पीआरओ के मुताबिक हादसे की वजह साफ नहीं, जांच के लिए टीम मौके पर। शिवराज चौहान ने किया मुआवजे का ऐलान। गंभीर तौर पर घायलों को 50, बाकी को दिया जाएगा 25,000 मुआवजा। ट्रेन में सवार चश्मदीद का दावा। कहा, ट्यूबलाइट फटने की वजह से धमाका हुआ। ट्रेन ब्लास्ट मामले में रेलवे ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर। जानकारी के लिए 0755 400 1606 पर संपर्क कर सकते हैं। आज से 2 दिन के लिए गुजरात दौरे पर पीएम मोदी। भरूच से देश के लिए सबसे लंबा केबल ब्रिज का उद्घाटन करेंगे। भरूच की केबल स्टे ब्रिज की लंबाई 1344 मीटर। 2 साल में बना ब्रिज। 379 करोड़ रुपए खर्च हुए। भरूच में आज पीएम मोदी रैली को संबोधित करेंगे। ब्रिज की तस्वीरें ट्विटर पर साझा की। कल पीएम मोदी सोमनाथ मंदिर जाएंगे। साथ में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और लाल कृष्ण आडवाणी भी होंगे। कल सुबह माहिराबाद से मिलने जा सकते हैं पीएम मोदी। गांधीनगर से मुलाकात संभव। सोमनाथ जा रहे बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के काफिले पर फेंके गए अंडे, पटेल समुदाय के लोगों पर आरोप। यूपी में आखिरी चरण का मतदान कल। 7 जिलों की 40 सीटों पर कल वोट डाले जाएंगे। 11 मार्च को आएंगे नतीजे। जी न्यूज पर 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों की सबसे बड़ी कवरेज के बाद अब 11 मार्च को सुबह 6 बजे से देखिए सबसे तेज नतीजे। नोट के बदले वोट वाले बयान पर अखिलेश यादव को नोटिस। चुनाव आयोग के सामने आज शाम 5 बजे तक देना होगा जवाब। तमिलनाडु के रामेश्वरम में एक भारतीय मछुआरे की मौत। श्रीलंका की ओर से फायरिंग की गई। मछुआरों का प्रदर्शन। मछुआरे की मौत के मामले में डीएमके नेता एमके स्टालिन का बयान। कहा, श्रीलंका के सामने केंद्र सरकार सख्ती से दर्ज कराए विरोध। तमिलनाडु सरकार का मारे गए मछुआरों के परिवार को 5 लाख का मुआवजा। घायल परिवारों को 1 लाख देने का ऐलान। यूपी के जल निगम में असिस्टेंट इंजीनियर नियुक्ति मामले में सुप्रीम कोर्ट पहुंचे आजम खान। वारंट पर रोक लगाने की। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आजम खान के खिलाफ जारी किया था वारंट। कल सुप्रीम कोर्ट में होगी मामले की सुनवाई। वारकांड पीड़ितों की सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से अपील। सुशील अंसल को उम्र के आधार पर राहत दिए जाने का विरोध। गुजरात कांग्रेस के 2 विधायक शक्ति सिंह गोयल और सीके राहुल को मिली धमकी। गैंगस्टर रवि पुजारा ने रंगदारी मांगी। श्रीनगर में नेशनल हेल्थ मिशन के अस्थायी कर्मचारियों का प्रदर्शन। नौकरी पक्की करने की मांग। पुलिस वाटर कैनन से खदेड़ा। रामजस कॉलेज में लगे देश विरोधी नारों पर सख्त कोर्ट। मॉरिस नगर के एसएचओ ने मांगी रिपोर्ट। रामजस कॉलेज के स्टाफ काउंसिल ने बनाई जांच कमेटी। 21 और 22 फरवरी को हुए हंगामे की जांच करेगा। दिल्ली में एमसीडी चुनाव प्रचार के लिए आज राहुल गांधी पहुंचेंगे। रामलीला मैदान में रैली करेंगे। कोलकाता में छात्रों के 2 गुट आपस में भिड़े। कई छात्र जख्मी हुए, कई छात्र गंभीर रूप से घायल। मुंबई सेंट्रल स्टेशन पर खोलेंगे 11 नए टिकट विंडो। सेंट्रल लाइन पर रोज 40 लाख लोग सफर करते हैं।
महाराष्ट्र विधानसभा के सामने एक युवक ने खुदकुशी करने की कोशिश की, किसानों की मांग को लेकर आया था। महाराष्ट्र विधानसभा के बाहर किसानों का हंगामा, दाल प्याज के साथ प्रदर्शन, सही दाम न मिलने पर नाराजगी। मुंबई में बनाए जाएंगे 200 नए पार्किंग प्लेस, पार्किंग की समस्या से निजात मिलेगी। दिल्ली में बैंक में फ्रॉड करने वाले पकड़े गए, मदद के नाम पर एटीएम कार्ड का हासिल कर लेते थे डिटेल। दिल्ली में ओला कैब का ड्राइवर गिरफ्तार, दुकान से सामान लेकर भाग रहा था। दिल्ली का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा एयरपोर्ट, सर्वे एजेंसी ने घोषणा की। लखनऊ के चौक इलाके में हुई लूट का सीसीटीवी वीडियो सामने आया, सर्राफा व्यापारी को डकैतों ने पीटा, बेटे को गोली मारी। व्यापारी पिता पुत्र को पीटने के लिए बदमाश फरार हुए, 40 किलो सोना समेत 13.5 किलो की लूट। लखनऊ में लूट के बाद लोगों का गुस्सा फूटा, पुलिस के खिलाफ नारेबाजी, बदमाशों पर 50,000 का इनाम। यूपी के बरेली में दरोगा नरेंद्र सिंह की सड़क हादसे में मौत, सामने से आ रहे टैंकर से टकरा गई कार। यूपी के मुजफ्फरनगर में दलित युवक की पीट कर हत्या, इलाके के 2 दबंगों पर आरोप। यूपी के एटा में महिला को झांसा देने वाला पकड़ा गया, शादी की बात कहकर यौन शोषण कर रहा है। यूपी की जालौन में एक केमिकल की दुकान पर हमला, लाखों का सामान जलकर खाक। यूपी के बुलंदशहर से फर्जी डीआईजी गिरफ्तार, शराब के नशे में पुलिस अफसरों को धमकी देता था। ग्रेटर नोएडा से बदमाश अवनेश उर्फ अन्नी गिरफ्तार, एसटीएफ की कार्रवाई। यूपी के मुजफ्फरनगर में करीब 12 क्विंटल मिलावटी घी मिला, जांच के लिए लैब भेजे गए नमूने। कानपुर में मिलावटखोरों पर नकेल कसने के लिए छापेमारी, दूध के डिब्बे छोड़कर भागे व्यापारी, 18 क्विंटल नकली खोया जब्त। यूपी के फतेहपुर में झूठी किडनैपिंग का पर्दाफाश, अनीस के घर वालों ने मांगी थी 25 लाख की फिरौती। आगरा की 5 साल की मासूम ने पीएम से गुहार लगाई, 3 साल से थैलेसीमिया बीमारी से पीड़ित है। मध्य प्रदेश में सभी यूनिवर्सिटीज के कर्मचारियों की बेमियादी हड़ताल, 17 सूत्रीय मांगों को लेकर काम बंद। जयपुर एयरपोर्ट को विश्व का नंबर 1 एयरपोर्ट चुना गया, सर्विस क्वालिटी के आधार पर घोषणा। इंदौर में 10 लाख रुपए के पुराने नोटों के साथ 3 लोग गिरफ्तार, नोटों को बदलने की फिराक में घूम रहे थे दर। दिल्ली जयपुर हाईवे पर 400 कार्टन शराब पकड़ी गई, कीमत लाखों में। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में सरकारी स्कूल का टीचर गिरफ्तार, बच्चियों से छेड़खानी का आरोप। एमपी के दामों में मिड डे मील योजना के पैसे मांगने पर बदसलूकी, जिला पंचायत अफसर ने महिला मेंबर से अश्लील हरकत की। मध्य प्रदेश के धार में फूड पॉइजनिंग में 35 बच्चे और 4 महिलाएं बीमार, मिड डे मील खाना खाने के बाद तबीयत बिगड़ी। जयपुर के शाहपुरों में अज्ञात बदमाशों ने दुकानदार बाप बेटे पर फायरिंग की, दोनों की हालत गंभीर, अस्पताल में भर्ती। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में भारत और नेपाल के जवानों का युद्धाभ्यास 20 मार्च तक चलेगा। बिहार के कटिहार में ट्रेन ड्राइवर के साथ रेलवे पुलिस के जवानों ने मारपीट की, नाराज ड्राइवरों ने जमकर हंगामा किया। बिहार के गया से 2 संदिग्ध गिरफ्तार, 7 पिस्तौल समेत शराब की 15 बोतल मिली। हल्द्वानी अस्पताल में भर्ती कैदी ने तीसरी मंजिल से छलांग लगाई, मौके पर मौत। गुजरात के राजकोट से 6 शूटर गिरफ्तार, जामनगर से व्यापारी को मारने की साजिश। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी से शिशु शिक्षा अधिकारी गिरफ्तार, बच्चों की तस्करी का आरोप। पंजाब के जालंधर में रेलवे पुलिस ने 6 नाबालिग बच्चों को छुड़ाया, तस्करी करने वाले 4 लोग भी गिरफ्तार। देश भर में पैकेज बॉटल एक ही दाम में मिलेगी, मनमानी कीमतों पर सरकार को मिली थी शिकायतें। मथुरा के बरसाना में धूमधाम के साथ होली खेली गई, नंदगांव से होली खेलने पहुंची और लोगों पर बरसाई ये लाठी। चंडीगढ़ में डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट कार्यक्रम की शुरुआत, पूर्वोत्तर राज्यों में पर्यटन को बढ़ावा देना मकसद। बैतूल में डॉक्टर दूल्हा दुल्हन ने पेश की मानवता की मिसाल, बारात छोड़कर सड़क हादसे में घायल लोगों को बचाया। गुजरात के अमरेली में सड़क पर चहलकदमी करता दिखा जंगल का राजा, 3 शेरों से इलाके में दहशत। कश्मीर में आतंक फैलाने के लिए पाकिस्तान में करोड़ों रुपए जमा हुए, एनआईए के अफसर अतुल गोयल ने एक रिपोर्ट का हवाला दिया। मौत में आतंकी संगठनों ने 50 करोड़ रुपए जमा किए, फलाए इंसानियत फाउंडेशन का इस्तेमाल। 26/11 हमले पर पाकिस्तान के पूर्व एनएसए महमूद अली ने फिर बयान दिया, कहा झूठ ना फैलाए पाकिस्तान। जॉर्डन रॉयल कोर्ट के चीफ पहुंचे दिल्ली, उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी समेत कई लोगों से मुलाकात करेंगे। गुरुग्राम के वेदांता अस्पताल की एयर एम्बुलेंस में आग, बैंकॉक के पास हुई दुर्घटना में पायलट की मौत, 4 घायल। वेदांता अस्पताल के चेयरमैन डॉक्टर नरेश त्रेहन का बयान, कहा घायल डॉक्टरों का बैंकॉक इलाज जारी।
मलेशिया और नॉर्थ कोरिया के बीच बढ़ी तनातनी, दोनों देशों ने एक दूसरे के नागरिकों के देश छोड़ने पर पाबंदी लगाई। ट्रंप ने दिए संशोधित ट्रैवल बैन ऑर्डर पर हस्ताक्षर के आदेश। नए आदेश के मुताबिक 7 की जगह 6 मुस्लिम देशों में नागरिकों की एंट्री पर बैन। न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में भारतीय नागरिक से नस्लीय भेदभाव, कहा लौट जाओ अपने देश। तिब्बत का दूसरा सबसे बड़ा एयरपोर्ट शुरू, चीन के शांगशी प्रांत में एयरपोर्ट शुरू। संयुक्त राष्ट्र की अदालत में यूक्रेन की अपील, विद्रोहियों को रूस की मदद रोकने की मांग, रूस पर अंतर्राष्ट्रीय कानून तोड़ने का आरोप। केन्या के लैकीपिया में ब्रिटिश नागरिक के कत्ल की जांच शुरू, ब्रिटेन के घुड़सवार सेना में काम करता था। सीरिया के मानबिज शहर में एक तरफा कार्रवाई से टर्की का इनकार, सरकार ने कहा सैन्य कार्रवाई से पहले अमेरिका और रूस से बात करेंगे। लीबिया में अहम ऑयल पोर्ट्स विद्रोहियों से आजाद कराने का अभियान शुरू, हवाई हमलों में विद्रोहियों को नुकसान पहुंचाने का दावा। भ्रष्टाचार के केस में आज अर्जेंटीना की पूर्व राष्ट्रपति क्रिस्टीना से पूछे जाएंगे सवाल, कर लिखित बयान दे चुकी है। पेरू ने किया वेनेजुएला के राष्ट्रपति के बयान का विरोध, पेरू के राष्ट्रपति को कहा था कायर। रूस के मॉस्को में 8वीं मंजिल से कूदकर जिंदगी फिर भी बच गई महिला की, बिल्डिंग में आग लगने के बाद छलांग लगाई। ऑस्ट्रेलियन ओपन पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप में गोल्ड जीतकर लौटे सत्येंद्र सिंह का दिल्ली एयरपोर्ट पर जोरदार स्वागत, आश्रय पटेल और स्वप्निल पाटिल ने भी गोल्ड जीता। बेंगलुरु टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया मजबूत स्थिति में 188 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए 4 विकेट पर 101 रन। रणबीर कपूर जल्द ही कुछ वक्त बिताएंगे जेल में, संजय दत्त पर बन रही बायोपिक फिल्म की शूटिंग भोपाल में। जॉली LLB 3 में काम कर सकते हैं शाहरुख खान, मेकर्स ने अप्रोच किया। नील नितिन मुकेश बनेंगे संजय गांधी, इंदिरा गांधी पर बन रही फिल्म इंदु सरकार में काम कर रहे हैं।